नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ आज दिवाली मनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर पहुंचे, जवानों के साथ दिवाली मनाई, उन्हें मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री सेना, आईटीबीपी, डोगरा स्काउट्स के जवानों से मिले, खुद उन्हें अपने हाथों से उन्होंने मिठाइयां बांटी, दिवाली की शुभकामनाएं दी, जमकर जवानों की तारीफ की। कहा कि जब आप लोग जागते हो तो देश चैन की नींद सोता है और पूरा देश आपका ऋणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जवानों में जबरदस्त जोश था, खुश थे वो इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए हैं उनके साथ दिवाली मनाने। इस बार मैं बहुत सालों के बाद आया। 2001 के बाद मैं पहली बार आया और दीपावली के इस पावन पर्व पर हर किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना। मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाऊं और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं और इसीलिए हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया हूं। आप लोग अभी सीमा पर जाना है, सब चेहरा मत बनाइए। और ये काम मैं प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। जो गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में 26 जनवरी को, तो उस वर्ष जो नहीं 2001 की दिवाली, 2001 की जो दिवाली थी, मैंने उस समय तय किया था कि मैं जो भूकंप पीड़ित परिवार है उनके बीच मनाऊंगा। तो उस वर्ष मैं चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे फौज के लोग हो, उनके बीच नहीं गया था। अन्यथा मैं कई वर्षों से दीपावली के दिन देश की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिनके कारण देश सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं। अगर आप न जगते तो उनके नसीब नींद भी नहीं होती। और इसलिए कठिन तपस्या होती है, सामान्य तपस्या नहीं होती है। मन से देश के लिए कुछ करना जो भाव रहता है। सामान्य व्यक्ति इस तलाश में रहता है कि आगे कैरियर कैसी होगी, गांव में ही सेटल होंगे कि नजदीक के किसी शहर में सेटल होंगे। आप वो लोग हैं जो इस चिंता में रहते हैं कि यार 3 साल हुए लेकिन कोई गोली चलाने का मौका नहीं मिला। दुश्मन से भिड़ने का अवसर नहीं आया, यही दिमाग में रहता है आपके। और ये इसलिए रहता है उनका भाग्य, भारत का भविष्य, ये आपके रग रग में, कण कण में लिप्त है, पूरी तरह घुमिल गया है। इस बार दिवाली में आप लोग
या मोबाइल फोन वगैरह कनेक्टिविटी मिलती है? नहीं मिलती है। हाँ, उसका कारण है कि वो तुरंत सामने भी मिल जाती है। मैंने इस बार इन दिनों सोशल मीडिया की जरा ज्यादा ही प्रभाव है, तो देशवासियों को रिक्वेस्ट की थी कि इस बार संदेश टू सोल्जर, अब मैंने तो दिया संदेश, अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन मैंने देखा करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बार दिवाली का दिया जवानों के नाम पे जलाया। पूरे देश में ऐसा माहौल, आप तो यहां इतने दूर हैं, शायद अंदाज तक नहीं होगा क्या चल रहा है। पूरी दिवाली देश के सुरक्षा बलों के नाम समर्पित होगी। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हो, खिलाड़ी हो, क्रिकेट जगत के सितारे हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, किसान हो, सरकारी अफसर हो, बाबू हो, मुलाजिम हो, राजनेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, स्थानीय काम करने वाला संतरी हो, सब कोई, हर एक के दिल दिमाग में जब दिया जला रहा था तो आपका चेहरा उसको दिखाई दे रहा था। पूरे देश में एक देशभक्ति का जज्बा, और इन दिनों जब जब सेना को, सुरक्षा बलों को, चाहे आईटीबीपी के लोग हो, चाहे कोस्ट गार्ड के हो, सीआरपीएफ के हो, बीएसएफ के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, जिनको जहां भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिला, देश का सीना तन जाए ऐसा करके दिखाया। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन सबको अभिनंदन करें जिन्होंने देश को बड़े बड़े पराक्रम करके दिखाए हैं। जिन्होंने शहादत मोली है वो तो देश के लिए अमर हुए हैं। उनके परिवारों ने भी बलिदान दिया है, और ये जिम्मेवारी 125 करोड़ देशवासियों की है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था 15 सितंबर 2013, मेरा जो पहला सार्वजनिक मैंने कार्यक्रम किया था वो रेवाड़ी में, हरियाणा में, सारे फौजियों के बीच में किया था, निवृत्त फौजियों के बीच में, सेवानिवृत्त फौजियों के बीच में। सारे सेना के अधिकारी भी मौजूद थे, निवृत्त। और उस दिन मैंने कहा था कि सालों से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला अटका पड़ा है, 40 साल अटका रहा। और जो सरकार में बैठे थे वो पता भी नहीं था कि है क्या चीज। बड़ा दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को लगा कि ओआरओपी नहीं आएगा तो शायद फौज के लोग हमारे खिलाफ कुछ कर देंगे। जो निवृत्त हैं वो अगर मैदान में उतर गए तो चुनाव तो हमारा गया समझो। तो उन्होंने क्या किया, 500 करोड़ रुपया बजट में डाल दिया। उनको लगा कि ये 500 करोड़ से गाड़ी चल जाएगी। अच्छा, मुझे भी लगा चलो भाई इन्होंने 500 करोड़ दिया, हो सकता है 1000 करोड़ होगा। लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री बना और मैंने पहला काम किया, लाओ भाई मुझे काम करना है, तो सारी सरकार की नींद उड़ गई, क्योंकि मामला 200-500 करोड़ का नहीं था, 10,000 करोड़ का था। तो मैंने फौज के लोगों से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मैंने तो वादा किया है, मुझे पूरा करना है,
एक किस्त में तो देना इस सरकार की ताकत ही नहीं है। अगर आपको इतराज ना हो तो 4 किस्त में कर दे। फौज के लोगों ने मेरी बात मान ली और 4 किस्त में उसकी सबको पैसे उनके घर मनी पहुंच जाएंगे। पहली किस्त पहुंच चुकी, करीब 5,500 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे जीवन का सपना था जिसको मैंने पूरा किया। मेरा वादा था, उस वादे को मैंने किया है। जितनी बातें फौज की तरफ से मेरे सामने आती रहती हैं, मेरा लगाव भी है आप लोगों के प्रति, अपनेपन का लगाव है। प्रधानमंत्री तो अलग चीज है, उससे ज्यादा कुछ है मेरा आपके लिए। तो आपके बीच आज आने का मौका मिला, बातचीत करने का अवसर मिला। माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपका से कौन बुलाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। किन्नौर में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। इस अंदाज में जवानों की फिक्र थी तो साथ ही सेना पर फक्र का भाव भी था। इस बार दिवाली में आप लोग यहाँ मोबाइल फोन वगैरह कनेक्टिविटी मिलती है? नहीं मिलती है। हाँ, उसका कारण है कि वो तुरंत सामने भी मिल जाती है। माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांगो गांव भी गए, जहां उन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स बांटी। नरेंद्र मोदी स्थानीय लोगों से मिले और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही जितने भी बच्चे वहां पर मौजूद थे वो अपने साथ टॉफी लेकर गए थे और एक एक बच्चे को बुला बुलाकर नरेंद्र मोदी ने टॉफी दी। लोग जबरदस्त खुश नजर आए प्रधानमंत्री से इसने नजदीक से मिलकर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को चॉकलेट बांटी है, टॉफी बांटी है, वो इन लोगों को बड़ा भाया, रास आया। लोग खुश रहे। वहां फोटो भी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खिंचवाई और छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने दिवाली पर चॉकलेट्स दी, लोगों को बधाइयां दी। किन्नौर के इस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, चांगो, और इसके बाद माड़ा जाने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। इसके बाद वो माड़ा जाएंगे, बद्रीनाथ के बिल्कुल पास है माड़ा, और ये चीन सीमा से सटा हुआ आखिरी गांव है हमारी सीमा का, हमारे देश का। लेकिन मोदी के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि अपने मंत्रियों से कि वो भी सैनिकों के साथ दिवाली बनाएं। तो मुख्तार अब्बास नकवी, विजय गोयल, सदानंद गौड़ा, जितेंद्र सिंह, सभी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई है अपने अपने ढंग से। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हमारे देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, आतंकवादियों को भेजकर घुसपैठ करवाकर हमारे देश में वो हमले करवाता है, और अब जिस तरह से हमारे सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि वो इस बार दिवाली मनाएंगे सैनिकों के साथ। हालांकि पिछली दिवाली भी उन्होंने सैनिकों के साथ ही मनाई थी, और पिछली बार उन्होंने दिवाली जब सैनिकों के साथ मनाई थी तो वो एक ऐसे दुर्गम इलाके में मनाई थी जहां सैनिक विपरीत परिस्थितियों में डटे रहते हैं। और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ खुद सैनिकों के साथ दिवाली मनाने की बात कही, बल्कि अपने मंत्रियों को भी ये निर्देश दिया। सभी उनके मंत्री सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं, और ये एक अलग ही अंदाज प्रधानमंत्री का चांगो गांव में नजर आया है, जहां उन्होंने टॉफी बांटी बच्चों को और दूसरी तरफ उन्होंने जवानों को जलेबी बांटी। खुद मेजबान का रोल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाया और खुद मिठाई उन्होंने जवानों को बांटी है। हिमाचल प्रदेश के छांगो में और सुमड़ो, ये 2 जगह है जहां पर जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई है और अपने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए बहुत तारीफ की और उसके बाद मिठाई बांटी, बच्चों को टॉफी दी।